नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का छात्रशाला एकेडमी के इस नए एपिसोड में। दोस्तों हम लोग इस एपिसोड में सामान्य ज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये क्वेश्चन आपकी आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 1912 में विटामिन की खोज किसने की थी? दोस्तों 1912 में विटामिन की खोज किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा काश्मीर फंक ने की थी। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है LBW शब्द किस खेल से है? दोस्तों LBW यानी इसका फुल फॉर्म होता है लेग बिफोर विकेट। तो दोस्तों यह किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट से। यदि आप क्रिकेट देखते होंगे तो यह आपको पता होगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपसे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और दोस्तों ये भी बताना है कि आपने कितने प्रश्नों की सही जवाब दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों ADB यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? दोस्तों व्यक्तिगत ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले व्यक्ति अभिनव बिंद्रा है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इन्होंने 2008 में स्वर्ण पदक जीता था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में मुगल राजवंश की स्थापना किसने की? दोस्तों भारत में मुगल राजवंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बाबर ने की थी, आपको याद रखना है। बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? दोस्तों सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कत्था बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों कत्था बनाने के लिए खैर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? दोस्तों दूध से दही लैक्टोबैसिलस के द्वारा बनता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण दूध से दही बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? दोस्तों राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, ये आपको याद रखना है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों मैकमोहन रेखा यह भारत और चीन के बीच है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ब्रह्मोस नामक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकसित करने के लिए भारत किस विदेशी देश के साथ सहयोग कर रहा है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस के साथ। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भारत ने रूस के साथ मिलकर के ब्रह्मोस नामक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों मोहिनी अट्टम यह किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा केरल से। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों केरल का ही कथकली नृत्य ही आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? दोस्तों विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो ये आपको याद रखना है एम्पियर है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में किस राज्य का उच्चतम लिंग अनुपात है? दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे उच्चतम लिंग अनुपात वाला राज्य केरल है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? दोस्तों ओलंपिक खेलों में कोई सा भी पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम मल्लेश्वरी है, आपको याद रखना। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम ने पहली बार किस वर्ष में भाग लिया था? दोस्तों ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम ने सबसे पहले 1928 में भाग लिया था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, यह बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो यह रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? दोस्तों वायुमंडलीय दाब यह किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? दोस्तों महाभारत के रचयिता कौन है? राइट आंसर हो जाएगा वेद व्यास है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? दोस्तों 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? दोस्तों नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1972 में हुआ था, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद यह समझौता हुआ था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया गया है कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? दोस्तों हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड था, ये आपको याद रखना, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में किस लिपि का प्रयोग होता है? दोस्तों हिंदी भाषा में किस लिपि का प्रयोग होता है? राइट आंसर हो जाएगा सी देवनागरी का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना तेल शोधन कारखाना कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे पुराना तेल शोधन कारखाना डिगबोई असम में है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ए तमिलनाडु में स्थित है, और तमिलनाडु को मंदिरों की नगरी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों ये थे हमारे टॉप 30 MCQ, और दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने ये क्वेश्चन देखा था। दोस्तों क्वेश्चन है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? दोस्तों विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यह कहाँ स्थित है? तो जो सही आंसर है आपको कमेंट में बताना है, और ये भी बताना है कि आपने अब तक कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।